तो चलिए मैं अपना तीसरा टॉपिक देखता हूँ, रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो कोई लाइन दिया रहेगा, मतलब रेखा दिया रहेगा, उसके समांतर रेखा खींचना। तो आपको कैसे खींचना है, जैसे मान लीजिए मैं कोई लाइन ले रहा हूँ, इसे कोई, ये देख सकते हैं मैंने ये लाइन ले लिया है, दिख रहा होगा आपको, लाइन ले लिया है। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो कुछ नहीं करना है, एक पहला बेसिक सा तरीका है। अगर कह दिया जाए कि मुझे इस लाइन के 3 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे पैरेलल लाइन खींचना, मतलब कि 3 सेंटीमीटर जो पैरेलल लाइन होनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए इस लाइन से। तो हर जगह दूरी इसकी 3-3 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस लाइन की। तो आपको कुछ नहीं, तो आपको ये नाप लेना है इंची में, ऐसे करके इंची में आपको नाप लेना है 1 सेंटीमीटर कौन है, तो 3 सेंटीमीटर ऐसे आपको नाप लेना है। नापने के बाद आपको ये लास्ट वाले पॉइंट पर ऐसे इस तरह रख देना है, इस तरह रख देना है। अगर आपको लाइन का लास्ट पॉइंट पता है, और इस तरह से रख देना है ऐसे। और फिर आपको कुछ नहीं, ऐसे सिंपली आपको ये जो देख रहे हैं ना उठा वाला पॉइंट है, इस दोनों का, इन दोनों का उठा वाला पॉइंट है ना, इसको आपको सिंपली ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है। अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे हर जगह 3-3 सेंटीमीटर की, थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन तब भी 3-3 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस आपको मिलेगा दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो चलिए मैंने पहला तरीका देख लिया। पहला तरीका मेरा क्या था कि कोई पैरेलल लाइन होगा और उसके बीच की दूरी कोई उससे केवल 3 सेंटीमीटर दूर ही कोई पैरेलल लाइन खींचना है। तो करना कुछ नहीं, आपको इस वाले और इस लास्ट वाले पॉइंट पर एक इस तरह से चाप काटना है, उतनी ही दूरी लेकर के जितना दूरी पैरेलल लाइन खींचना है। तो ऐसे मैंने चाप काट लिया, और जो इसका दोनों इस लाइन का जो इस चाप का जो उठा वाला पार्ट था, जो कवक था, उसी पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो अब मेरा दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका कुछ नहीं, सिंपली अब जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये ऐसे कोई लाइन ले रहा हूँ मैं, कोई लाइन है ये, और ऐसे लाइन है। अब इसके पैरेलल कोई लाइन खींचना है। अब ये लाइन मान लीजिए बहुत बड़ी है, तो आपको खींचने में ऐसा इस वाले तरीके से खींचने में बहुत दिक्कत होगा। तो आपको कुछ नहीं, एक ऐसे कोई न्यून कोण लेना है। न्यून कोण आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। न्यून कोण मतलब जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, और समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, करेक्ट 90 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण कोई ले लेंगे, और फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार जैसे आप कोण को विभाजित करते हैं, तो जहाँ दोनों लाइन कट की होती है उसी पॉइंट पर चाप को रखना होता है। तो मैंने इस तरह यहाँ चाप रखा, और फिर आपको इस तरह से ऐसे ड्रैग कर देना है, इस तरह से ड्रैग कर देना है, ऐसे चाप काट देना है, इस तरह से चाप काट देना है। अब चाप काट के देखेंगे, फिर जिस पॉइंट से आपको मान लीजिए इस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन खींचना है, तो आपको इसी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर या इस चाप को रखना है। और रखने के बाद इस तरह सिंपली इस तरह से ऐसे एक चाप काट देंगे। और फिर जितना आप ये वाला चाप की लंबाई है उसको ऐसे गोला प्रकार में लेंगे। जैसे देख सकते हैं मैंने अपने गोला प्रकार में इस वाले चाप की लंबाई ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस वाले चाप की लंबाई को गोला प्रकार में ले लिया है, और सिंपली आपको यहाँ पर रखना है, उसी को यहाँ पर रखना है, और रखने के बाद ऐसे कट कर देना है। तो आप देखेंगे जिस भी पॉइंट से मैंने इस पॉइंट से काटा था और इस पॉइंट मेरा कटा है, इस पॉइंट मैंने चाप रख के काटा था, यहाँ कटा है, तो इन दोनों ही पॉइंट को मुझे आपस में मिला देना है। चलिए मैं मिला दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं मैंने इसे इस प्रकार मिला दिया है। तो आप देखेंगे दोनों के बीच ही दूरी एकदम मेंटेन रहेगी, एकदम बराबर रहेगी। मैंने लाइन मिला दिया, लगभग 4.5 सेंटीमीटर की है। तो आप देख सकते हैं, और ये तो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, अब तीसरा तरीका आप लोग जानते होंगे, या कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं एकदम सबसे अलग है तीसरा तरीका क्या है। एक ज्योमेट्री बॉक्स में जो मुझे एक इस प्रकार का त्रिभुजाकार का एक जो इंची टाइप का मिलता है, इसको मैं यूज करके पैरेलल लाइन खींचूंगा, जिसका नाम है सेट स्क्वायर। इसको इंग्लिश में सेट स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में गुनिया कहते हैं। तो मैं इसका यूज करके आपको पैरेलल लाइन खींचना बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो चलिए मान लीजिए मैंने कोई रैंडम एक लाइन खींच लिया, ये इस तरह का मैंने लाइन खींच लिया इस तरह का, और इसके पैरेलल मुझे लाइन खींचना है। पैरेलल लाइन मतलब जो कभी दूसरे को लाइन काटे नहीं। पैरेलल लाइन कितना, पैरेलल लाइन मतलब कि दो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। और देखेंगे जब से जो पैरेलल लाइन के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। अगर दो रेखाओं के बीच में सबसे दूरी कम होगा, कहाँ होगा, या तो उसके बीच की दूरी कहाँ कम होगी, जब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए मैं ऐसा ले रहा हूँ दूरी कुछ, फिर इसी पॉइंट से मैं ऐसा डिस्टेंस ले रहा हूँ, फिर ऐसे कुछ ले रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा ले रहा हूँ। तो अगर मैं सबसे एकदम स्ट्रेट वाली लाइन, देखिए मैंने ये वाली लाइन लिया, फिर एक थोड़ा सा और टेढ़ा ले रहा हूँ, एक बार ऐसे ले रहा हूँ, तो सबसे कम लंबी कौन सी लाइन है, सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, तो आप देखेंगे इस वाली लाइन की। तो यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यही मेरा लंब दूरी हो जाएगी। आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए देख सकते हैं, इस लाइन को, इस सेट स्क्वायर को इस लाइन के एकदम बराबर मिलाना है, एकदम सीध मिलाना है। ठीक है, इसको एकदम सीध मिलाने के बाद इस तरह जैसा कि देख सकते हैं आप, एकदम लाने के बाद, और आप जो इंची है आपका, एक ये जो है सेट स्क्वायर लाइन एकदम सीध मिलाने के बाद, एक जो इंची है आपका एकदम इससे एकदम इस तरह से सटा देंगे। आपको दिख रहा होगा ऐसे पैरेलल लाइन को एकदम ऐसे इससे सेट स्क्वायर से सटा देंगे, इस तरह एकदम ऐसे सटा देंगे। और सटाने के बाद आपको कुछ नहीं, सिंपली इस तरह से, अगर मान लीजिए मुझे 3 सेंटीमीटर ऊपर दूरी चाहिए लाइन की, तो आपको इस तरह से ऐसे ड्रैग करना है। देखिए जहाँ 3 सेंटीमीटर ये वाला ये लाइन के बराबर में आ गया ना, तो मतलब मेरा 3 सेंटीमीटर दूरी ले लिया गया। तो चलिए मेरा 3 सेंटीमीटर दूरी ले लिया गया, और इससे मैं पैरेलल लाइन खींच दे रहा हूँ, और मेरा एकदम बिल्कुल ही पैरेलल होगा। आप देख सकते हैं, मैंने नाप के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 3 सेंटीमीटर की दूरी है, एकदम परफेक्ट 3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आपको ये 3 तरीके से पैरेलल लाइन खींचना आ गया। और दूसरा तरीका, चौथा तरीका क्या है, मैं चौथा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, कई जगह काम आ जाता होगा। चौथा तरीका जानते हैं कि जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है कोई, अगर इसके बीच अगर मैं कोई लंब रेखा खींच रहा हूँ, 2 लंब रेखा खींच रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे कोई लंब रेखा खींच रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए, मैं आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे लंब रेखा खींच रहा हूँ। तो अगर मुझे मान लीजिए 3-3 सेंटीमीटर के ऊपर लाइन लेना है, मतलब 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पैरेलल लाइन खींचना है, तो आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऐसे लगाना है, और फिर यहाँ पर भी ऐसे इसी लाइन पर भी 3 सेंटीमीटर दूरी लगा लेना है। तो फिर आपको इस तरह से ऐसे मिला देना है, तो आपका ये पैरेलल लाइन बन जाएगा। ये तरीका कैसे, जैसे कि आपको ये 90 डिग्री एंगल आप चांदा से भी बना सकते हैं, ये चांदा से बना सकते हैं और चाप से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चांदा से बनाइएगा। और तो ऐसे 90 डिग्री का 2 एंगल बना लीजिएगा, और दोनों को जितना दूरी पैरेलल लाइन लेना है ऐसे लेकर काट सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया तरीका एक। तो मैंने रेखा को समांतर रेखा खींचना 4 तरीके से बताया। अब चलिए मेरा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर टाइप कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए।